brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। तो क्या अखिलेश यादव के तरफ से गए आजम खान को एक फोन कॉल के बाद रिश्तों पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है? क्या एक फोन कॉल ने सब कुछ सेट कर दिया है? अखिलेश यादव और आजम खान से हुई बातचीत के बाद मुलाकात तय हुई है। क्या दोनों के बीच तय होने वाला है? मोहिबुल्लाह नदवी, इनकी भी बातचीत हुई है, तो क्या इनके भी रिश्ते आजम खान से सुधर जाएंगे, जो सांसद हैं रामपुर के? आज हम इन दोनों बातों को समझेंगे कि कैसे अखिलेश यादव और आजम खान के बीच धीरे धीरे सब कुछ सेट होता जा रहा है। 8 तारीख को क्या होगा, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज अमर चौधरी, जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पिछले चुनाव में कैंडिडेट थे, जो कभी अपना दल के विधायक रहे, आज उन्होंने अखिलेश यादव को ज्वाइन कर लिया। क्या असर होगा, क्या इंपैक्ट होगा, ये भी समझेंगे। ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं, आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, आजम खान नई पार्टी बना सकते हैं, आजम खान 9 तारीख को बसपा की रैली ज्वाइन कर सकते थे, इसके पहले 8 तारीख को अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात का वक्त रख लिया है। ये तमाम बातें कयासों की हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच एक लंबी जो फोन कॉल हुई है, जो लगभग तय है कि इनके बीच एक फोन कॉल हुई है, और उसके बाद से 8 तारीख को यानी कि 8 अक्टूबर को रामपुर में मुलाकात होगी। अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे, उनके घर जाएंगे आजम खान के, और वहां जाकर उनका कुशल क्षेम पूछेंगे। आजम खान दिल्ली रवाना हो चुके हैं, गंगाराम अस्पताल में अपना चेकअप कराएंगे। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए कई बीमारियां हो चुकी हैं, उसका इलाज कराएंगे। और दशहरे के बाद 8 तारीख वो तारीख तय की गई है, 8 अक्टूबर, जब अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर जाएंगे। और उसकी भी तैयारी है कि वो एयरपोर्ट से बरेली तक जाएंगे, उसके बाद वो रामपुर उनके घर जाएंगे। तो एक बहुत बड़े तौर पर इसे देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जेल में मिलने नहीं गए, लेकिन अब जब वो रिहा हो गए हैं तब वो उनसे मिलने जाने वाले हैं। लेकिन इन कयासों से अलग क्या दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है? ये माना जा रहा है कि एक लंबी बातचीत अखिलेश यादव और आजम खान के बीच हुई है। कहा जा रहा है कि एक पूर्व विधायक के फोन पर तकरीबन 40 मिनट की बातचीत हुई और उसमें बहुत कुछ सेट हो गया। आजम खान नाराज थे। आप सुनिए, एक दिन पहले आजम खान ने, जब तक अखिलेश यादव से बात नहीं हुई थी, तब तक उन्होंने क्या क्या बातें अखिलेश यादव को लेकर कही थी। आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका। जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। तो सचमुच अखिलेश यादव से बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि दोनों में जो रिश्तों पर जमी हुई बर्फ थी वो कहीं न कहीं पिघली है। पिछले काफी वक्त से दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई, लेकिन अखिलेश यादव लगातार संपर्क में रहे अपने नेताओं के जरिए। ये बात फैक्ट है, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो, कम से कम आजम खान के बाहर आने के बाद कोई कंफ्यूजन अलग अलग तरीके से न फैले, इसलिए उन्होंने बातचीत के बाद एक तारीख भी तय कर ली
जब वो जा करके उस परिवार से मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो महिबुल्लाह नदवी जो कि रामपुर के सांसद हैं, उनसे भी आजम खान के संबंध अच्छे नहीं माने गए। ये माना गया कि वो कभी आजम खान की पसंद नहीं थे। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद नदवी ने भी, जो सांसद है महिबुल्लाह नदवी रामपुर के, उन्होंने भी फोन मिलाकर आजम खान से बातचीत की है, उनका कुशल क्षेम पूछा है। आज नदवी ने खुद इस बात को बताया कि वो उन्होंने बात की है और मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि वो बहुत लंबे समय से जेल से लौटे हैं, तो जरा अपने परिवार को वक्त दे सकें, इसलिए उन्होंने फिलहाल फोन से ही बातचीत की है। सुनिए महिबुल्लाह नदवी कहते क्या है। हमने कल ही फ़ोन के ज़रिए से, जैसी हम मुंबई में थे जिस दिन वो उनकी रिहाई हुई, हमने अपने जज्बात का इजहार करके उन तक पहुंचा दिया था। तो अखिलेश यादव से मुलाकात की तमाम बातें तय हो चुकी हैं। लंबे फोन कॉल पर यह तय हुआ है। ये माना जा रहा है कि जो भी कयास लगाए जा रहे थे, अब उन कयासों का कोई अर्थ नहीं है और बची खुची जो कसर है वो मुलाकात के साथ ही पूरी हो जाएगी। आजम खान दिल्ली में होंगे, सरगंगा नाम अस्पताल में अपने चेकअप में होंगे और आने वाले तकरीबन 2 हफ्तों तक दिल्ली में भी उनसे मुलाकात करने वालों की भीड़ होगी, ये तय है। लेकिन इतना मान लीजिए कि महिबुल्लाह नकवी जो कि अभी तक एंटी आजम खान माने गए, क्योंकि याद करें जब वो जीत करके आए थे तो उन्होंने जेल में बंद आजम खान को बताया था कि वो सुधार गृह में है। इससे भी बहुत बवाल मचा था। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब आजम खान अपनी भी चलाना चाहेंगे, या यूं कहें उनकी सियासत का जो स्टाइल है अखिलेश यादव उससे भली भांति परिचित हैं और उन्हें मालूम है कि कैसे आजम खान को फिर हैंडल करना होगा। क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद फिलहाल आजम खान अपने दूसरे मुकदमों को लेकर, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें उन पर सजा हो सकती है आने वाले कुछ वक्त में, फिलहाल उससे भी जूझेंगे। और रामपुर और मुरादाबाद मंडल में जो उनका सियासी दबदबा है वो कैसे कायम रहे, इस पर भी नजर होगी। क्योंकि चाहे जेल में बंद हो या जेल से बाहर हो, आजम खान 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं और वो अपनी इस सियासत को कभी नहीं छोड़ सकते। तो अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये भी जानिए कि महिबुल्लाह नदवी जो कि एक तरीके के क्रिटिक हैं, क्योंकि रामपुर में उनसे पूछे बगैर, या यूं कह लें कि एक बारी जब उन्होंने रामपुर को छोड़ दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, ना ही मैं किसी का नाम दूंगा, उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें वहां से कैंडिडेट बना दिया था। ये भी इमाम हैं, मुस्लिम हैं, टोपी और दाढ़ी वाले ऐसे इमाम हैं जिनका की एक ऐसी पकड़ है क्योंकि वो तुर्क बिरादरी से आते हैं। तो आजम खान को बहुत चीजें पसंद नहीं आई इस पूरे मामले में। लेकिन अब आजम खान और महिबुल्लाह नदवी दोनों के संबंध कैसे सहज हों, इसकी भी कोशिश होगी, क्योंकि ये सांसद अखिलेश यादव की पसंद है। देखना है कि आने वाले वक्त में दोनों के संबंध और कैसे बनते हैं। लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि बाकी जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इस पार्टी के साथ चले जाएंगे, फिलहाल ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। अगली खबर। और आज अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमर चौधरी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर। 2022 में एक बार पहले भी ये सपा ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन तब उन्हें सिद्धार्थनगर के बासी से टिकट दिया था अखिलेश यादव ने, और तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन यह मूलतः सबसे पहले अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से सोहरतगढ़ से चुनाव जीते थे। पटेल बिरादरी से आते हैं और जब नहीं बनी अनुप्रिया पटेल से तो 2022 में इन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि तब अनुप्रिया पटेल ने इन्हें दूसरी बार टिकट नहीं दिया था। विनय वर्मा अब वहां से विधायक हैं अनुप्रिया पटेल के, और इसी सोहरतगढ़ से ये समाजवादी पार्टी के चुनाव पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि यही एक सीट है जिसकी वो दावेदारी करते रहे हैं। पटेल बिरादरी से आते हैं, ऐसे में
अखिलेश यादव ने एक बार फिर दोबारा उन्हें अपनी पार्टी में लिया है। इसके पहले वो 2 बार चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चौथे स्थान पर रहे। अब समाजवादी पार्टी उन सीटों पर नजर गड़ा रही है जहां पर वो जीत नहीं पाई थी, और पुराने वैसे हैंड्स, वैसे चेहरों को ला रही है दूसरी पार्टियों से जिनका अपना जनाधार है। और माना जा रहा है कि अमर चौधरी का अपना जनाधार उस क्षेत्र में आज भी बना हुआ है। देखना यह है कि उनके इस दोबारा सपा ज्वाइनिंग का कोई असर होता है या नहीं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।